लोग आज नेक्स्ट टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। जो इसके पहले हम टॉपिक पढ़ाए थे उसी का पार्ट है। तो अब है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड जो है ये कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 संकरण कार्बन होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि X जो होते हैं आपके हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं FCl-Br-I। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन नंबर 1 पोजीशन पर कार्बन नंबर 1 पोजीशन से यदि हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं तो हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड नाम देते हैं हम लोग। अब इसी में क्या होते हैं कि कार्बन नंबर 2 पोजीशन से यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो हम लोग इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड नाम देते हैं हम लोग। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं इसका नाम होता है एल्किल हैलाइड होते हैं। अब क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन समूह जो होते हैं कार्बन नंबर 3 पोजीशन से यदि अटैच हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड नाम देते हैं इसको कार्बन नंबर 3 पोजीशन से। तो इसमें जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, या इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नाम देते हैं। क्योंकि हम जो चीज पढ़ने अब जा रहे हैं जो हेडिंग के थ्रू दिया गया है कि कार्बन कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो चलिए हम लोग ये भी देख लें बच्चों कि ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है जो कार्बन वो कार्बन हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है। अब इस चीज को हम बताने के लिए चल रहे हैं कि ये कार्बन नंबर 1 जो है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें जो है कार्बन नंबर 2 पोजीशन से जो जुड़े हैं हाइड्रोजन समूह वो भी sp3 हैं क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें भी आपका 4 सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी कार्बन नंबर 2 में 4 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 में भी क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है इससे जिससे हाइड्रोजन समूह जुड़ा है। ये भी कार्बन नंबर 3 जो है ये sp3 संकरण है। इसका मतलब है कि कार्बन नंबर 1 पोजीशन से जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं कार्बन नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 संकरण है। हाइड्रोजन समूह जो सेकेंड कार्बन से जुड़े हैं उसमें भी सेकेंड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड या sp3 संकरण है। थर्ड टर्शियरी एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन समूह जो 3 कार्बन परमाणु से जुड़े हैं या 3 कार्बन एटम से जुड़े हैं उसका संकरण जो है sp3 है या कहा जाए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब इसके बाद हम लोग इस हेडिंग के थ्रू पहली चीज हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें पहला था एल्किल हैलाइड आर हेलो एल्केन। अब दूसरी पॉइंट हम लोग ये नोट करेंगे कि
अध्ययन किए कि कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब इसी में कुछ पार्ट हैं, जैसे सेकेंड पार्ट है एलाइलिक हैलाइड, फिर उसके बाद है आपका विनाइलिक हैलाइड। ये भी कार्बन, इससे भी जो हैलोजन जुड़े होते हैं जिस कार्बन से, वह कार्बन sp3 संकरण होता है, या कहा जाए कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसमें अब हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि इसको एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये चीज जानेंगे कि एलाइलिक हैलाइड क्या चीज होते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड जो होते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन एडजेसेंट डबल बॉन्ड से हैलोजन समूह यदि अटैच्ड है तो हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यदि ये अटैच्ड हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये लें एलाइलिक हैलाइड में, जैसे एक आपका एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH से आपका CH2Cl जो जुड़ा है हाइड्रोजन समूह Cl, तो ये जो है इस कार्बन से ये जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, या बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब जो इसमें दूसरा जो हैलाइड है, इसको अब हम लोग देखेंगे कि ये हैलाइड जो होते हैं, एलाइलिक हैलाइड जो होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, तो आपका एलाइलिक हैलाइड जो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो ये एलाइलिक हैं क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एडजेसेंट पे जो जिस कार्बन से CH2Cl जुड़ा है, यानी कि Cl समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें भी कार्बन जो होता है क्या होता है sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें होते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है, इससे जो हैलोजन जुड़ी है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है, उससे जो हैलोजन समूह जुड़े हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हैं, उससे जो हैलोजन समूह जुड़ा है, ये है आपका एलाइलिक हैलाइड। अब दूसरा इसमें बी पार्ट है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में हम लोग ये देखेंगे कि बेंजीन से, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जिस कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ा है उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, ये आपका बेंजीन है, ये आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अब हम क्या करते हैं कि यदि हमको एल्किल हैलाइड देखना है तो ये चीज हम देखेंगे CH हैलाइड जो है, ये बेंजीन से जो CH2Cl जुड़ा है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है उससे हैलोजन जो जुड़े हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये बेंजीन में ऐसा हुआ है, बेंजीन में जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इससे जो CH2Cl जुड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें जो होते हैं कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। 4 सिग्मा बॉन्ड जब होंगे तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन या sp3 संकरण
वाले यौगिक होंगे। अब इसमें ये 1 डिग्री है, हम बोलेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। अब 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं ये कार्बन नंबर 2 पोजीशन से बेंजीन पे कार्बन नंबर 2 पोजीशन से हाइड्रोजन समूह या हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं कार्बन नंबर 3 से जब हैलाइड समूह जुड़ा होता है, जैसे आपका बेंजीन से हम ये जोड़ दें CH3, कार्बन से CH3 और ये Cl, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के विषय में, इसके बाद है नामक्लेचर, इसको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टडी करेंगे। आज बस इतना ही हम लोग पढ़े हैं कि एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन्स क्या होते हैं।